नमो भगवते भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चातिष्ठति स्वयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत ही आदर और सत्कार के योग्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री, मध्य भारतीय आदि प्रतिनिधि सभा के तेजस्वी विभाग प्रधान सम्मान्य प्रदीप प्रकाश आर्य जी, उनके बराबर में बैठे बहुत ही सम्मानित आदरणीय प्रकाश जी, वेदी पर विराजमान हमारे सम्मानीय मुनि जी, सम्मानीय आदरणीय आचार्य विश्वामित्र जी आर्य, मधुर भजनोपदेशक श्री दिलीप जी, गुरुकुल के हमारे सम्मानीय आचार्य जी, हमारे आदरणीय आचार्य चंद्रमुनि जी, धर्माचार्य, आर्य समाज दयानंद जी, हमारे सम्मानित प्रधान जी श्रीमान हरीश शर्मा जी, सम्मान्य मंत्री श्रीमान मालवीय जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे ऋषि तिवारी जी और आर्य समाज दयानंद के सभी सम्मानित पदाधिकारी सदस्यगण, आर्य समाज मंडलागंज के सभी पदाधिकारीगण, आर्य समाज अन्य समाज जो भी सब में सभी पदाधिकारी सदस्यगण, सम्मानित समस्त आर्य पुरुषों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और सुंदर भजन आपने सुने। भजनों के पश्चात आयुर्वेद के संबंध में आपने चर्चा सुनी। आयुर्वेद का उपवेद है, जैसे चार वेद हैं वैसे चार उपवेद भी हैं। आयुर्वेद के संबंध में आदरणीय वानप्रस्थ जी ने, मुनि जी ने आपके समक्ष जीवन कैसे ठीक किया जाए इसके संबंध में वो थोड़े शब्दों में बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा की। विश्व में जो भी ज्ञान विज्ञान है, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे धनुर्वेद हो, गंधर्ववेद हो, अर्थवेद हो, मेडिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, या अन्य किसी भी प्रकार की विधाएं वर्तमान में सारे विश्व में प्रसारित हो रही हैं, जितने सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, चाहे व्यक्ति चंद्रयान पर जाता है, चंद्रमा की यात्रा कर रहा हो, चाहे मंगलयान पर जा रहा हो, चाहे नासा के वैज्ञानिक खोज कर रहे हो या इसरो के वैज्ञानिक खोज में लगे हों, इन सब के पीछे किसी जान को हम रख सकते हैं, उसका नाम वेद विज्ञान है। दुनिया में जितना जान विज्ञान वर्तमान में फैल रहा है, ये सृष्टि के प्रारंभ से लगाकर के आज तक चारों ओर दिखाई दे रहा है। यदि इस ज्ञान विज्ञान के पीछे किसी ज्ञान का आधार माना जाएगा, उसी का नाम वेद विज्ञान है। क्योंकि वेद से पहला कोई ज्ञान दुनिया में नहीं है। इसलिए ऋषि ज्ञान जी महाराज ने महाभारत काल के बाद जब धीरे धीरे वेद को लोग भूलते जा रहे थे, वेद की बातों को तो मानते थे पर वेद को मानना छोड़ दिया था। कहीं भी वेद का नाम लेते थे पर वेद की विचारधारा को छोड़ रहे थे। ऐसे समय में ज्ञान जी महाराज ने आकर के ये सबसे बड़ी घोषणा की कि संसार में जितना ज्ञान विज्ञान है वो सबका आधार वेद है। उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि वेद को किसी मनुष्य का ग्रंथ न माना जाए, वेद को किसी ऋषि मुनि की कृति भी न मानी जाए,
वेद को किसी प्रोफेसर की पुस्तक भी ना मानी जाए, वेद को दुनिया के किसी महान विद्वान की किताब भी ना मानी जाए। दुनिया में वेद को यदि माना जाए तो वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो सृष्टि के प्रारंभ में परम पिता परमात्मा ने मानव जाति के कल्याण के लिए। जब ये बात कही तो जिस समय बात ये कही उस समय और पुस्तकें भी थी और मतांतरवादी ग्रंथ भी थे जो कह रहे थे नहीं, हमारी पुस्तक भी खुदाई धाम है, ईश्वरीय ज्ञान है। सच्चिदानंद ने जब आपसे 150 वर्ष पूर्व घोषणा की कि वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, तो उस समय और लोगों ने कहा नहीं नहीं, हमारी पुस्तक ईश्वरीय ज्ञान है। इस्लाम के लोगों ने कहा ये कुरान जो है ना, ये भी ईश्वरीय ज्ञान है। बाइबल वाले बोले नहीं, ये जो हमारी बाइबल है ना, ये भी ईश्वरीय ज्ञान है। जिंदावस्था बोले वाले बोले हमारा पुस्तक भी ईश्वरीय ज्ञान है। ऋषि ने कहा कैसे सिद्ध करो ईश्वरीय ज्ञान है? तो पहले इस्लाम वालों ने कहा हम सिद्ध करते हैं, इस्लाम सबसे अंतिम मजहब है और अंतिम मजहब होने से मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर है। अंतिम पैगंबर होने से जो पैगाम उनको मिला, पैगंबर कहते हैं पैगाम देने वाले को, जिसके पास पैगाम आया। बोले खुदा ने जो पैगाम मोहम्मद साहब को भेजा उसका नाम कुरान है। इसलिए कुरान मोहम्मद साहब के पास आया है। किसने भेजा? बोले खुदा ने भेजा। कैसे भेजा? बोले जिब्राइल नाम के फरिश्ते को आयत दे करके भेजा और आयत मोहम्मद साहब ने कलेक्ट की। कलेक्शन करने के बाद जो किताब में उसका नाम रखा कुरान। तो मैंने मौलाना से एक बार पूछा था, अपने गांव में, हमारे गांव में 2-3 मस्जिदें हैं, तो एक अच्छे मौलाना थे, रोजा नमाज पढ़ाते। तो उनके पास एक दिन मेरा मित्र था, एक मुसलमान का लड़का, दोनों चले गए। उनसे कहा, मैंने कहा मेरी एक शंका है, उसका समाधान आप करेंगे? हाँ जी, मैं देवबंद से पढ़ा हूँ, पूछो। मैंने कहा जब कुरान का प्रादुर्भाव दुनिया में हुआ, कुरान उपस्थित हुई, मोहम्मद साहब ने कुरान को दिया, खुदा ने कुरान की आयत उतारी, उस समय दुनिया में ज्ञान विज्ञान था कि नहीं था? भाषा थी कि नहीं थी? कहा हाँ जी, ज्ञान विज्ञान तो था, उस समय भाषा भी थी, लोगों के पास ज्ञान भी था। न जो ज्ञान कुरान से पहले लोगों के पास था, वो ज्ञान किसका था? वो किसने दिया था? वो खुदा ने दिया था। मैंने कौन कौन की पुस्तक थी? बोले जबूर थी, कीर्ति तौरात थी और दूसरी किताबें थी। मैंने कहा जब पहले से खुदा का ज्ञान मौजूद था तो दूसरे ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? उसने बड़ा बचकाना उत्तर दिया, आज तक इसके अलावा उत्तर दिया भी नहीं जा सकता किसी के द्वारा। उसका उत्तर मानो, सबको उत्तर मानो इस्लाम की ओर से। वो कहता है कि जो कमी खुदा ने पहले ज्ञान में छोड़ दी थी उसे कुरान में पूरा किया। ये बात आपको समझ में आती है? इसका अर्थ क्या है? ईश्वर पूर्ण नहीं है। अच्छा, क्या ईश्वर गलती करता है? जैसे कहें जो कमी सूरज में पहले भगवान ने बनाने में छोड़ दी थी, अब वो भगवान पूरी कर रहा है। या जो आदमी को बनाने में भगवान ने पहले की थी ना, अब वो कमी भगवान पूरी कर रहा है। भगवान ने पहले नाक ठीक नहीं लगाई, तब ठीक लगा रहा है। अच्छा, मुझे बताओ ईमानदारी से, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक आपके देखते देखते भी ये मनुष्य का जो ढांचा है, ये ऐसा कैसे बनता है? विपरीत तरीके से बनता है। ऐसा कैसे बनता है? हाँ, कभी कभी माता के कारण से थोड़ा बहुत अंग भंग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता नाक यहाँ की वजह पीछे लगा हुआ पैदा हो। इसलिए ईश्वर की कृति पूर्ण ही होती है। ये तो कुरान का उत्तर है। वो मानते हैं कि उससे पहले भी ज्ञान था। बाइबिल के लिखने वालों ने तो ये सिद्ध किया कि बाइबिल तो ईसा मसीह के समय के बाद लिखी है। बाइबिल के जितने बड़े विद्वान विश्व भर में हुए, संडरमैन उनमें से बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया तो सबके मन में भावना थी कि 3 दिन बाद ईसा मसीह जीवित हो जाएंगे। वो ऐसा मानते नहीं, 30 दिन ईसा मसीह आ गए। वो कहते हैं कि पहले शुक्रवार को फांसी पर चढ़ा, रविवार को आगे से शुक्रवार को मानते, रविवार को मानते, दोनों को पवित्र दिन मान रहे हैं, सूली पर चढ़ाने वाले को भी और जिस दिन चिंता होगी उस दिन भी। अभी तक ईसाई में ऐसी मान्यता है। वो कहते हैं कि जब ईसा मसीह थे तब किसी ने बाइबिल की कोई पंक्ति नहीं लिखी। उन्हें सोचा कि तो हमारे बीच में है, इनके विचारों को देखने में तो कही रहे।
कहते हैं सरेंडर मैन कहते हैं कि ईसा मसीह के मरने के बाद अर्थात जब वो सूली पर चढ़ा दिए गए और तीसरे दिन भी वापस नहीं आए, उसने सीधा लिखा और लोगों का भ्रम दूर हो गया कि ईसा नहीं आएंगे, तो उनके संस्मरणों को अनेकों लोगों ने एकत्र किया। किसी एक व्यक्ति ने, अनेकों लोगों ने जो जो जिसके याद थे उनको एकत्र करते चले गए। उस आधार पर उन्होंने जो उन्होंने कहा, जो नहीं भी कहा, उन सबको सम्मिश्रण करते हुए उन्होंने बाइबिल को बना दिया। लेकिन बाइबिल में जब विरोधाभास देखा तो कहा कि ये जो पुराना टेस्टामेंट इसको बदलना चाहिए। तो बाइबिल का नाम था पुराना नियम, उसे बदल बनाया नया नियम। अब बाइबिल के दो भाग हो गए, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। इससे सिद्ध होता है कि बाइबिल भी ईसा मसीह की लिखी भी नहीं है, और वो तब है जब जिस समय दुनिया में उसकी भाषा मौजूद थी। मैं फिर दोहराता हूँ, कुरान के आने से पहले, कुरान लिखी जाने से पहले कुरान की भाषा दुनिया में थी। बाइबिल से पहले बोलो, बाइबिल की भाषा दुनिया में थी। रामायण से पहले रामायण की भाषा दुनिया में थी। गीता से पहले, जल्दी बोलो, गीता की भाषा दुनिया में थी। लेकिन कोई दुनिया का विद्वान सिद्ध कर दे वेद से पहले कोई भाषा दुनिया में थी। इसलिए वेद का दावा सिद्ध हो रहा है, क्योंकि मेरे सामने वकील लोग बैठे और बड़े बड़े, मैं समझता हूं कि वो हाई कोर्ट के वकील बैठे, तो मैं अपनी बात को यदि मैं दावे से न रखूं तो फिर मेरी बात का क्या मूल्य रहा। मेरा दावा ये है, इस दयानंद की तरह उनकी बात का दावा कर रहा हूं कि दुनिया में जितनी पुस्तकें विसर्जित हुई हैं, लिखी गई हैं, उन सबके लिखने के समय उनकी भाषा दुनिया में थी, ज्ञान विज्ञान भी दुनिया में था। पर कोई दुनिया का विद्वान ये सिद्ध करे कि वेद से पहले कोई भाषा दुनिया में थी या ज्ञान दुनिया में था। याद रखना, भाषा और ज्ञान दोनों एक साथ प्रसारित होते हैं। अच्छा, भाषा विज्ञान के जितने विद्वान हुए उन्होंने भाषा विज्ञान के बारे में अटकल पच्चू तर्क दिए। दो तर्क आपको सुना रहा हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। भाषा विज्ञान के जितने विद्वान हैं वो कहते हैं कि भाषा धीरे धीरे बनी। और कैसे बनी? बोले प्रकृति में या सृष्टि में जो आवाजें सुनाई दी उनसे भाषा बनी। इससे बड़ा तर्क भाषा विज्ञान के पास नहीं। डॉक्टर साहब, इससे बड़ा तर्क, एक बड़ा तर्क ये है कि भाषाओं के बनने के पीछे ये तर्क है कि जैसी आवाज सुनी ना, ध्वनि सुनी, ध्वनि से भाषा बना दी। जैसे मुर्गा बोलो कुकुड़ू कू, तो भाषा क्या बन गई? जल्दी बोलो, कुकुड़ू कू। जैसे हवा चली सर 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 सर, तो भाषा बन गई सर सर, अर्थात ध्वनि से भाषा की उत्पत्ति हुई। एक ने कहा नहीं, संकेत से भाषा बनी। ये दूसरा तर्क क्या दिया? संकेत। जैसे किसी ने कहा, उसने भाषा बना दी, बोले जमा का निशान है। अच्छा, अब दोनों की सुरक्षा 1 मिनट में कर लेते हैं। पहले भाषा को क्या ध्वनि से बनेगी? अभी हमारे आदरणीय प्रकाश जी भी बहुत सुंदर हारमोनियम बजाते हैं, ये क्लासिकल के विद्वान हैं। और अभी आदरणीय हरीश जी ने बहुत अच्छा भजन गाया, तो ये तो गुण आ रहा है पीछे चलता हुआ। तो आप भी इस धारा में आ रहे हो। ये तो वो गंगा की धारा है जिसमें दो नदी मिलते हैं तो गंगा जैसी हो जाती है। तो ऐसी धारा में आप आ रहे हैं, तो इस धारा से आप प्रभावित होकर के कितना सुंदर गाते। तो जब हारमोनियम बजता है, दिलीप जी बजा रहे थे, कोई भी बजाता है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हारमोनियम में से जो स्वर निकलते हैं वो बोलो ध्वनि है कि नहीं? हारमोनियम का निकालते बोलो ध्वनि। क्या ध्वनि से कभी भाषा हारमोनियम से बन सकती है? जैसे उदाहरण दे के बताऊं, अब एक व्यक्ति बजा रहा था हारमोनियम, वो ध्वनि निकाल रहा था किसी गीत की ध्वनि निकाल रहा था, और मैं उधर बैठा था कोने में। उस ध्वनि के साथ साथ मुझे कुछ पंक्तियां याद आई, कुछ शब्द याद आए, और मैंने गाना शुरू किया अपने मन में। वहां से धीरे धीरे, वो ईश्वर है रखवाला, प्रभु सब कुछ देने वाला, तो उसकी शरण में आ प्राण। उसने क्या गाया? वो परी कहां से लाऊं, फिर दुल्हन किसे बनाऊं कि गोरी को पसंद ना आए तुझको। अब बताओ, भाषा अलग अलग है कि नहीं? और ध्वनि बोलो, अब बनाओ ध्वनि से भाषा। इसलिए ये सिद्धांत कितना कमजोर है। और दूसरा कमजोर सिद्धांत क्या है कि वो संकेत से भाषा बनी। स्काउट गाइड में जिन्होंने भाग लिया होगा, बेटा बैठ जाओ,
बेटा बैठ जा, खड़ा मत, बिल्कुल मत खड़ा। भैया आप भी आचार्य भी जरा किसी को मत उठाओ, बात इसको कम सुनता है। बेटा मेरी तरफ देखो, देखो आधी बात तो मुझे देखने समझ में आएगी आपको, खाली सुनने समझ में नहीं आएगी, आधी तो मुझे एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगी आपको। अभी मैं पिछले दिनों अहमदाबाद में था, हर साल ही जाता हूँ, और 2-3 साल पहली बार काकरिया में आप गए, वहाँ के हॉल में उन्होंने अब एसी हॉल बना दिया, तो लोग बैठे कुर्सी के ऊपर, ऐसे एक व्यक्ति बैठा, सुनो बेटा ध्यान से, वो बैठा और वो सुने तो कम, कुछ ना कुछ बीच बीच में खड़बड़ी करता है, कभी किताब उठा ले, कभी ऐसे देख ले, मुझे बड़ी परेशानी। मैंने 3-4 बार डॉक्टर साहब को रोका भी, पर वो रुके ही नहीं। तो बाद में मैंने उन्हें कहा, जब मेरे पास आए, आप बीच बीच में क्या, हाँ उन्होंने मुझे कहा करके, मुझे आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा हाँ जी कह तो आप, बोले सुनता ही ये अजीब बात। मैंने कहा, मैंने जोर से, जब नहीं सुनता तो किस लिए बैठे थे? बोले आप बोलते अच्छे लग रहे थे, बस इतनी सी बात। आप बोलते लग रहा था आप कुछ अच्छी बात कह रहे हो, तो इसलिए मैं कह दो, कई बार देखने से बहुत बात समझ में आती है, इसलिए मेरी तरफ देखते रहना। दूसरा सिद्धांत ये है, दूसरा भाषा विज्ञान के लोगों के तर्क है कि संकेत से भाषा बनती है। संकेत ऐसा दे दिया, दूर खड़े व्यक्ति ने ऐसे किया, आपने समझने से नहीं बात कही, इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। डॉक्टर साहब है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, भाषा से पहले सांकेतिक भाषा बन सकती है? यदि आप तय नहीं करोगे कि इसकी संकेत का क्या अर्थ है तो कैसे बनाओगे? इसलिए याद रखना, भाषा जितने विद्वान हुए उनका अटकल पच्चू है, जैसे विज्ञान का विकासवाद का सिद्धांत है। तब ऋषि दयानंद और ऋषि क्या कहते? नहीं, भाषा देने वाला और ज्ञान देने वाला एक ही, उसका नाम परमात्मा है। जब ये बात दयानंद ने कही, उसका नाम परमात्मा, ईश्वर ने आदि सृष्टि में वेद का ज्ञान दिया। उन्होंने अपनी बात को और मजबूती से कहा, सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जानी जाती उन सबका आदि मूल परमेश्वर। उन्हें कहा कि सत्य विद्या मैंने वेद, जो वेद है वो सत्य विद्या है। प्रश्न किया सत्य विद्या क्या है, तो ऋषि ने स्पष्ट किया, वेद सब सत्य विद्याओं का बोलो पुस्तक है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। क्योंकि ये भ्रम न रह जाए कि किस सत्य विद्या की बात ऋषि कह रहे हैं। अनेकों प्रकार की पुस्तकें, किस लोग सत्य विद्या में बैठे, स्पष्ट कर दिया वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। और एक बात और सबके लिए कह दी, जैसे आचार्य श्री कह रहे थे, वेद का पढ़ना पढ़ाना सब जने बोलो, सब आर्यों का। हाँ, अब आजकल में ऐसा कहने लगे, पढ़ना पढ़ाना, मनना को अलग करना है। क्या बोले मैंने? पढ़ना, ना पढ़, ना सुन, ना पढ़ा, ना सुना, ऐसा नहीं। वेद का पढ़ना पढ़ाना जितना परम धर्म वेद का पढ़ना पढ़ाना है, उतना ही बोलो सुनना सुनाना भी है। जितना बड़ा कार्य पढ़ना पढ़ाना है, वैसा ही जो ज्ञान दुनिया में दो ही प्रकार से फैलता है, पढ़ने पढ़ाने से और अच्छा वो तो पहले सुनने सुनाने से होता है या पहले पढ़ने पढ़ाने से होता है। इसलिए पहले हमारे गृहस्थ जीवन में माता पिता बच्चों को वेद बचपन में सुनाते थे, गायत्री मंत्र याद कराते हैं। पहले बोलो क्या होता है, पढ़ना कि लिखना? बोलो जोर से। अच्छा आप पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? उल्टा करा, बोलो सब जने, लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? हैं? ये तो छोटा सा प्रश्न जब नहीं हो। बोलो बच्चों, आप लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे। आजकल उल्टा हो रहा है, आज लिखे पढ़े हो गए। पहले पढ़े लिखे थे, आज लिखे पढ़े। आज पहले लिखाया जाता है, बाद में बोलो, और पहले पढ़ाया जाता है। अब सब जन पुराने बैठे उन्हें बताओ, पहले मास्टर पढ़ाते थे या लिखवाते थे? डॉक्टर साहब पहले तो पढ़ाते थे ना। अच्छा बताओ, आप बात ज्यादा पहले टीचर, पहले अध्यापक, हमारे पहले गुरु याद कराने में ज्यादा विश्वास रखते थे या लिखवाने में ज्यादा विश्वास रखते थे? गिनती याद करते, पहाड़े बोलो याद करते, सारे याद करते ना। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है विद्या में जो आपके कंठ में रहती है।
इसलिए वो नीतिकारों ने लिखा है ना, पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के पास गया धन, समय आने पर काम नहीं आते। न सा विद्या न तद्धन, ना विद्या काम आती ना धन काम आता। इसलिए पहले पढ़ाया जाता था, रटवाया जाता था, याद कराया जाता था। इसलिए इसका परिणाम यह आता था, अनपढ़ लोग भी वेद मंत्रों को जानते। इसका परिणाम कितना बड़ा आया सुनने का भी। बिजनौर जिले में एक कस्बा है धामपुर, आजादी के समय से पहली बार आर्य समाज उससे बड़ा काम करता था, बड़ी धूमधाम थी आर्य समाज की। सबसे अधिक भीड़ देख कहीं होती तो आर्य समाज कार्यक्रम में होती थी। तो एक व्यक्ति वहां का वो नगर में पहरेदारी करता था, रात को जाग के पहरा देता, चौकीदार था। वो आर्य समाज सत्संग में गया, उसने सुना सत्याग्रह प्रकाश के बारे में उपदेश सुना। उसके मन में आया जिस ग्रंथ में इतनी सारी चीजें एक साथ हों, जिस ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति का जीवन बदलते उसे जरूर पढ़ना चाहिए। अब ले तो लिया, लेकिन अनपढ़ आदमी था, पढ़े कैसे? अक्षर ज्ञान तो था नहीं। तो रात को तो पहरा देता और दिन में तीसरे पहर अपने चौपाल पर गांव में जाके बैठ जाता, गांव का व्यक्ति, और सत्याग्रह प्रकाश को अपनी चारपाई पर रख लेता। जो पढ़ा लिखा लड़का गुजरता उसे बुलाता, भाई इधर आना जरा। पहले लोग बड़ों का आदर कर लेते थे, उनकी बात मान लेते थे। हाँ जी ताऊ जी क्या कहना? बोले बेटा इसको 2 पेज पढ़ के सुनाना। तो शुरू कर दिया उसने और वो ध्यान सुनते रहे। रोज आना इसी तरह से उन्होंने 1 साल में सत्याग्रह प्रकाश पूरा पढ़ा। और जब उन्हें पता चला अरे एक अद्भुत ग्रंथ है, ये तो सब भारतीयों को पढ़ना चाहिए, ये तो कल्याण करने वाली पुस्तक है, जैसे मेरा कल्याण सबका भी हो, पर मैं कौन पढ़ूं, पढ़ाऊं कैसे? तो उसने विचार किया कि मैं अपने थैले में रखूं और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति मिले उसे दे दूं, जिससे वो पढ़े। उसने 2-3 सत्याग्रह प्रकाश खरीदे, थैले में रख दिए और पहले आवाज देता था और रात को जागते रहो, क्या बोलता था? अब उसने अपनी आवाज बदल दी और क्या बोला? 5000 साल से सोने वालों जागो, 5000 साल से सोने वालों जागो। सुबह लोग उठे, अरे भाई बाल सिंह तू क्या कह रहा है? हम तो रात सोए 5-4 घंटे कुछ सोए, तो 5000 साल क्यों बोल रहा था? उसने सत्य को जानना इस पुस्तक को पढ़ा। और उसने नारायण स्वामी जी ने संस्मरण में लिखा, उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों को सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा दिया। ये होता है स्वाध्याय का परिणाम, ये होता है चीज से दीप जलने की प्रक्रिया। दीपक से दीपक जलता है ना, तो काली रात्रि प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए पढ़ना पढ़ाना, इसलिए कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम। क्यों? क्योंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। इसलिए सत्य विद्या अर्थात सत्य विद्या किसने दी? बोले उनका आदिमूल परमेश्वर है। उसी तो होता है वेद का आदिमूल कौन हुआ? अब बोलो जोर से, परमेश्वर ईश्वर। वेद का ज्ञान किसने दिया? परमात्मा। तब एक प्रश्न हो खड़ा हो, विश्वनाथ ने प्रश्नों का समाधान किया। हमारे मन में उठने वाली जिज्ञासा ऋषि ने उठाया, सत्याग्रह प्रकाश में भी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी। एक व्यक्ति प्रश्न करता है कि हम ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है। क्यों? ईश्वर कैसा है? जोर से बोलो। माता निराकार है कि साकार है? जब उधर से आवाज ठीक गई, बताओ परमात्मा निराकार है कि साकार है? पक्की बात है या कहीं भी अभी धोखेबाजी चल रही है? अब इस प्रश्न में भी लोगों को डाउट रहता है। निराकार है परमात्मा, यदि आकार वाला हो तो एक देशीय होगा, सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, सर्वव्यापक नहीं हो सकता, सर्वंतर्यामी भी नहीं हो सकता। अब जब निराकार है, ध्यान देख सुनने इस बात को, जब निराकार है तो निराकार ने ज्ञान दिया कैसे? निराकार ने भाषा कैसे दी? निराकार बोला कैसे होगा? ये प्रश्न तो मन में आता नहीं आता? बोला जब परमात्मा निराकार है तो उसने ज्ञान दिया कैसे?
मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, कुछ विद्वान ऐसे भी आर्य जगत में हुए हैं जो वेद को ईश्वरीय ज्ञान नहीं मानते, वो मानते थे वेद ऋषि मुनियों का ज्ञान। ऋषियानंद ने इस बात को सीधा खंडित किया ना, क्योंकि ऋषि मुनियों ज्ञान तब हो जब ऋषि मुनियों के पास कोई भाषा हो, को बोलने की ताकत हो। तो दुनिया में पैदा होने वाला पहला मनुष्य और आज जो पैदा होता है मनुष्य, उसमें ज्यादा भेद नहीं है। पैदा होते किसी के पास भाषा नहीं होती, बोलो होते किसी के पास, चाहे प्रोफेसर का बेटा ही हो, उसका पिता प्रोफेसर, मां प्रोफेसर। अब बताओ मुझे, प्रोफेसर घर में पैदा होने वाला बेटे के पास भाषा होती है, शब्द होते हैं, ज्ञान होता है? नहीं होता। ऐसी आदि सृष्टि में जो मानव पैदा हुए हैं, सृष्टि में अनेकों की संख्या में, धरती की पहली परत से जो पैदा हुई अवस्था में, उनके पास कोई भाषा नहीं थी। उसमें ऋषि भी होंगे, ऋषि कोटि की आत्माएं भी हैं, सामान्य आत्माएं भी हैं, पशु पक्षी आदि जीव जंतु भी हैं, सामान्य मनुष्य भी हैं, विशेष भी। वो आत्माएं जो मोक्ष में जाने वाली थी पर प्रलय हो गई, वो योगी आत्माएं भी हैं, श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं, पुण्य आत्माएं, पाप आत्माएं सब हैं। जिसके जैसे जैसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वैसा वैसा जन्म मिल गया सबको। वो सब प्रकार के मनुष्य पैदा हुए। तब मुझे बताओ, सम्मानदारी से उनके पास कोई भाषा थी? बोलो, जब भाषा तो ज्ञान कहां से आ गया? तब पूना के व्याख्यान निष्ठानंद कह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। वो कहते हैं, मनुष्य के जन्म की उत्पत्ति के 5 वर्ष पश्चात परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। 5 वर्ष पश्चात, तुरंत नहीं दिया। कितने साल बाद? 5 साल। कृष्णानंद जी महाराज से भी प्रश्न किया, या उन्होंने प्रश्न पूछ किया। वो कहते 5 वर्षों तक उन युवा मनुष्य स्त्रियों का काम कैसे चला? बोले जैसे पशुओं का चलता है, जैसे उन्हें खाने पीना ज्ञान तो स्वभाव सभी को है, और आदि सृष्टि में कुछ पैदा करने की आवश्यकता नहीं थी। उतने उनके खाने पीने के साधन जंगलों में उस प्रकार के वातावरण पर्याप्त मात्रा में थे, आज भी हैं। यदि आप अभी हम 9 लाख पुराना इतिहास रामायण का देखें, तो मुझे बताओ, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और भगवती सीता वन में गए, उनका वर्णन आता है कि उन्होंने रसोई बनाई, भोजन बना के रामायण में लिखा है। ऐसा क्या खाया होगा? आज भी फल पर आदमी जिंदा रह सकता है। आज भी कंदमूल फल है, पहले भी थे, और सृष्टि प्रारंभ में तो और भी ज्यादा होंगे। बहुत वर्षों तक जो भी प्रकृति से मिलता था, जो भी खाद्य पदार्थ धरती से उत्पन्न होता था, जो वनस्पतियां होती थी, उन्हीं से आदि सृष्टि के पुरुषों ने अपने भोजन काम किया। तो कहते उनका केवल ज्ञान खाने पीने तक था, बाकी कोई ज्ञान नहीं था उनको। तब परमात्मा ने 4 ऋषियों की आत्मा में वेद के ज्ञान का प्रकाश किया। उन ऋषियों का नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन ऋषियों के पास भी भाषा नहीं है, वो उन मनुष्य के समान ही है, पर इतना अंतर है, उनकी आत्मा अन्यों की अपेक्षा ज्यादा पवित्र है, और वो पवित्र आत्मा वेद ज्ञान को धारण करने में समर्थ है। और परमात्मा सर्वज्ञ होने से जानता है कि कौन सी आत्मा ऋषि आत्मा है और कौन सी आत्मा वेद ज्ञान को धारण करने में समर्थ है। इसको परमात्मा को जानने के लिए इसके दूसरे की आवश्यकता है, सर्वज्ञ है। परमात्मा क्या है बोलो? सर्वज्ञ। सर्वज्ञता से उसने जान लिया कि ये जितने अनेकों जीव पैदा हुए हैं आदि सृष्टि में, इनमें से ये जो पुरुष हैं, ये वेद ज्ञान को धारण करने में समर्थ हैं। तब उन ऋषियों की आत्मा में भगवान ने वेद के ज्ञान का प्रकाश किया। जब आप वाणी की समीक्षा करोगे तो वाणी के 4 नाम आप पढ़ोगे, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वेखरी। कौन कौन से बोलो? परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वेखरी। परा वह ज्ञान है जो अभी पश्यन्ति मैंने दिखाया नहीं दिया, अभी उन्होंने विषय देखा नहीं, और जैसे देखा इधर पश्यन्ति हो गया। और पश्यन्ति के और कहने के बीच में मध्यमा है, और जैसे ही था वो बेखरी हो गया। उदाहरण दे के कह रहे हैं,
जैसे किसी कठपुतली को चेष्टा कराई जाए अथवा किसी वाद्य यंत्र को बजाया जावे, वैसे ही परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में वेद के ज्ञान का प्रकाश किया। अब ध्यान देने की बात यह है कि हम ऋषियों ज्ञान क्यों नहीं कह सकते, और क्यों संपूर्ण ऋषियों ने वेद को इस ऋषियों ज्ञान क्यों नहीं माना। ज्ञान इसकी बहुत सुंदर सीधी सी समीक्षा करते हैं। वो कहते हैं जब हारमोनियम बजती है, अब सब जने बताओ, हारमोनियम में तर्ज बजती है, वो तर्ज ऋषि मुनियों का, वो तर्ज गाने वाले का ज्ञान है या हारमोनियम का ज्ञान है? जोर से बोलो। हारमोनियम में तर्ज बजाने वाला ज्ञान है या हारमोनियम का है? हारमोनियम ज्ञान की उसकी तो आवाज है बस, और ज्ञान किसका? बजाने वाले का। बज कहाँ रहा है? तो बोले तो किस बज कहाँ रहा है? हारमोनियम में। किसका ज्ञान? बजाने वाले का ज्ञान हारमोनियम में बज रहा। आवाज किसकी है? हारमोनियम की। ज्ञान किसका है? असली बात आ गई। जैसे बजाने वाले का ज्ञान हारमोनियम में बज रहा है, वैसे ही परमात्मा का ऋषियों में बज रहा है। आवाज ऋषियों की, ज्ञान बड़ा। यह वाणी किसकी है? ऋषियों की। आवाज ऋषियों की, शब्द किसके हैं? अर्थात जो बुलवाया वो बोले, जो गवाया वो गाया, जो कहलाया वो कहा। अब कहलाने वाला कौन? परमात्मा। कहने वाला कौन? ऋषि। क्यों है वो? इसलिए ऋषि कहलाए कि उनके हृदय में परमात्मा ने वेद के ज्ञान का प्रकाश किया। ऋषि मंत्र दृष्टा है, ऋषियों ने मंत्रों को देखा। जो मंत्र देखते वो ऋषि कहलाते। जो मंत्र दृष्टा हुई तो ऋषि है ना, तो वो ऋषि इसलिए कहलाए, उनको भगवान ने चुना कि ये ऋषि आत्मा योग्य हैं, इनके हृदय में ही मैं दिखाऊं ज्ञान। और परमात्मा ने जैसे अग्नि ऋषि की आत्मा में वेद के ज्ञान का प्रकाश किया, और जैसे अग्नि ऋषि की आत्मा में प्रकाश हुआ, अग्नि मीरे पुरोहितम, उसने वाणी से क्या बोला? जोर से बोलो। और सबने क्या बोला? अग्नि मीरे। जो सुना वही तो बोला। तो याद रखना, दुनिया में जितने बहरे हैं ना, उतने गूंगे भी हैं। क्यों जी? इस बात से इनकार करेगा? जो बहरा है बोलो वो, जो सुनता नहीं है बोलता भी नहीं। बोलना उनकी समस्या नहीं है, सुनना समस्या है। उससे पहले किसी ने सुना नहीं था, जो सुना था सो बोला था। एक बहुत पुराने समय में एक राजा ने ये विचार किया कि मुझे ये भाषा कैसे बनती है, ज्ञान कैसे प्रस्तुत होता है, वेद ज्ञान कैसे आया होगा, इस पर विचार करना चाहिए। सुनो ध्यान से। उसने क्या किया? एक जंगल में मकान बनवाया, और मकान ऐसा बना जो सुरक्षित हो, जिसमें पशु पक्षी कीट पतंग जा करके रहने वाले को किसी प्रकार का दिक्कत ना दे सके। उस मकान में एक बालक को रख दिया, और बालक को मकान के भीतर रख दिया, बाहर के वातावरण से अलग रखा, वो किसी को देख ना पाए। और उस बालक के जो सेवा पानी में लगे थे, उसको एक आदमी छोड़ दिया बस। उसे कहा कि तुझे बोलना नहीं, बिल्कुल जैसे भोजन देना है, दूध देना है, सद्योजात बच्चा है, अभी ये 3-4 साल का, इसने एक अभी 6-7 महीने, इसने कोई भाषा नहीं सुनी, भाषा कोई इसने पढ़ी नहीं, इसको यहाँ रख दो, इसको बड़ा होने दो। बस तुझे ये काम करना है कि बोलना बिल्कुल नहीं, चुपचाप इसको भोजन देना है, दूध देना है बस। और पलते पलते 8-10 साल का हो गया, वो कुछ नहीं बोल पाया। जब उसको राजा ने अपने दरबार में बुलाया और उसको कहा कुछ बोल, तो वो टिक 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 ऐसे आवाज करने लगा। उसने कहा टिक टिक की आवाज ने कहां से सुनी? बोले उस रास्ते में रोजाना एक मिट्टी खोदने वाला कुम्भकार, मिट्टी घड़े बनाने वाला अपने गधे को लेकर के मिट्टी लेने के लिए जाता है, और वो टिक टिक की आवाज करता था उसको मारते हुए। उसी को इसने सुना, वो उसको याद हो। जो सुनता है बोलो। जैसे ही प्रथम पुरुषों ने सुना अग्नि मीले पुरोहितम,
तो उन्होंने क्या बोला, अग्निमीरे पुरोहितम, सबने जैसा सुना वैसा बोला, इसीलिए वेद का नाम श्रुति है। और ये सुनकर के फिर याद हुआ, अब उन चारों ऋषियों के पास जाकर के जिस ऋषि ने सबसे पहले संपूर्ण मंत्रों को कंठस्थ किया, अग्नि के पास जाकर के, वायु के पास बैठ करके, आदित्य के पास बैठ करके, अंगिरा के पास बैठ करके, ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के संपूर्ण मंत्रों को जिस ऋषि ने कंठस्थ किया उसका नाम था ब्रह्मा। और ब्रह्मा कहते हैं बड़े को। अब मुझे बताओ, जो इतना बड़ा काम करे बड़ा होगा कि नहीं होगा? आज भी ब्रह्मा करते हैं चारों वेदों का विद्वान। अरे यज्ञ में किसको ब्रह्मा बनाते हैं जी? जो वेद जानता हो। वेद को जानने वाला ब्रह्मा, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा पहला ऋषि है। अब यहाँ एक भ्रांति हमारे मन में होगी, पहला ऋषि तो अग्नि को होना चाहिए। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा तो पहले हूं, ब्रह्मा तो बाद के हैं। पर ऋषि ने दुनिया में एक नई बात प्रस्तुत की जो किसी ने नहीं। ऋषि कहते सुनो, पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा है। पुरुषार्थ, और कब कही? सुनो ऋषि की योग्यता। दयानंद के एक पंक्ति पर आप जो है निछावर हो जाओगे। तब कही जब हम ये मान बैठे थे गुलामी हमारे भाग्य में। भारत के लोग मान बैठे थे, राजे रजवाड़े मान बैठे थे, गुलामी हमारे। तब उसने कहा नहीं, भाग्य बड़ा नहीं होता, पुरुषार्थ बड़ा होता है। पुरुषार्थ वह है जो भाग्य को परिवर्तित कर सकता। और इस पंक्ति ने फिर क्रांति पैदा कर दी। पुरुषार्थी बने, क्रांति की परिणाम आया, आजाद हो गए। ऋषि कह रहे ना, पहले ऋषि ऐसे विद्वान हैं महाभारत काल के बाद जो भाग्यवादी नहीं है, पुरुषार्थवादी। बाकी सारे क्या थे? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दादा। ऋषि कहते हैं ठीक है, दास मलुका ने कहा होगा, पर ये बताओ तुम अजगर हो कि पंछी हो? जल्दी बोलो, आप बोलो अजगर हो कि पंछी? आप तो मनुष्य पर लागू नहीं होता है, तो अजगर पंछी पे लागू होता है। आप अपने पर क्यों लागू करते हो? पशुओं की बात अपने पर क्यों लागू करते हो? तुम तो पुरुषार्थी बनो, तुम्हारे लिए नहीं है ये तो अजगर के लिए है। अजगर थोड़ी काम करेगा, पर तुम्हें तो भगवान ने काम करने के लिए हाथ दिए। अजगर वाली बात अपने पर, आप अजगर थोड़े ही हो, आप पंछी थोड़े ही हो, आप तो मनुष्य हो। और मनुष्य को कृतु कहा है वेद में। क्या कहा? कृतु, ओम कृतुश्वर है। कृतु मैंने कर्म करने वाला, तू पुरुषार्थी बन। तब ऋषिदानंद कह रहे हैं उन चार ऋषियों को तो परमात्मा ने उपहार में जान दिया। कैसे दिया बोलो? जैसे कोई आपको पुस्तक भेंट कर दे, उपहार में जान दिया। पर ब्रह्मा ने तो बोलो वेद के सब मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए पुरुषार्थ किया है। इसलिए पहला चारों वेदों का ऋषि ब्रह्मा है। इसीलिए पौराणिक भाइयों ने ब्रह्मा के चार मुंह लगा दिए। अच्छा देखा ना आपने ब्रह्मा की मूर्ति, ब्रह्मा के चार मुंह। और ब्रह्मा की दाढ़ी बोलो कैसी है? सफेद काली। सफेद दाढ़ी लगाने का मतलब बड़ा आदमी। ब्रह्मा मैंने बड़ा। अच्छा बड़ा कैसे दिखाओ किसी को? किसी को बड़ा दिखाना कैसे दिखाओगे? सफेद दाढ़ी वाला ना। तो बड़ा दिखाना था ब्रह्मा को। तो वो मूर्तिकारों ने कोई गलती नहीं की, हमने गलती की मानने में। भाई मूर्तिकार तो मूर्ति के द्वारा संदेश देना चाहते हैं। गलती तो हमने की कि हमने उसके भाव को नहीं समझा, हमने उसकी आरती शुरू कर दी। गलती तो हमने की। मूर्तिकार कहता है देखो ब्रह्मा के चार मुंह हैं। चार मुंह माने बताना चाह दुनिया को, चारों वेदों का विद्वान है। चार मुख माने चार मुंह से क्या सिद्ध हो? चार वेदों का विद्वान। और दाढ़ी से क्या सिद्ध हो रहा है? सफेद से बड़ा आदमी, पुराना है ब्रह्मा, सबसे पहला ब्रह्मा ऋषि। तो सफेद बाल बड़ेपन के प्रतीक हैं। पर हम बड़े रहना नहीं चाहते, मुंह काले वाले कर लेते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं, कभी वो सोचे मुझे कोई ऐतराज है। पर एक दिन एक घर में बड़ी विचित्र घटना हुई। एक दादाजी 70 साल के अपने बाल काले कर रहे थे। उनका 10-12 साल का नहीं होता। मेरी तरफ देखना, वो अपने दादा को बाल काले करके देखा। उसे पता नहीं क्या सोची, वो चौक उठा रहा है।
और चाक उठा करके वो अपने बाल सफेद करने लगा ऐसे। दादा ने कहा क्या कर रहे हो? बोला, बच्चा वैसा उत्तर दे रहा, आप क्या कर रहे हो? बोले मैं तो बाल काले कर रहा हूँ। ये बोला मैं बाल सफेद कर रहा हूँ। बोले तुम बाल सफेद क्यों कर रहे हो? ये बोला दादाजी आप बाल काले क्यों कर रहे हो? बोले मेरी तो मजबूरी है। दादा क्या बोले? जल्दी बोलो, मेरी तो। बच्चा बोला मेरी भी मजबूरी है। बोले तेरी क्या मजबूरी है? बोले घर में एक बड़े का रहना बड़ा जरूरी है। घर में एक बड़े का रहना। अब तुम बड़े बनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? तुम युवा रहना चाहते हो तो मन सफेद बाल माने, वैसे तो कभी के बच्चों के हो जाते हैं, वो अलग बात है। उन्हें कर लेना चाहिए और शादी वादी नहीं होगी उनके लिए करिए, तो उनको तो करना पड़ता है, मजबूरी है। तो बड़े माने पके बाल माने परिपक्व अवस्था। तो ब्रह्मा पहला ऋषि, और ब्रह्मा ने अपने भी शिष्यों को, अपने पुत्रों को वेद कंठस्थ करा। इस तरह से गुरु परंपरा से वेद विद्या आगे प्रारंभ हो गई, और प्रारंभ से लगाकर के आज तक वेदों को कंठस्थ करने की प्रथा है। इसलिए आज भी आपको वेद कंठस्थ के बहुत से विद्वान हमारे यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। गुरुकुलों में वेद कंठस्थ कराए जाते हैं। दक्षिण भारत में तो आज तक परंपरा बनी हुई है। इस परंपरा के आधार पर नाम पड़ेंगे। अब सुन लो नाम कैसे पढ़े। तो 4 वेद कंठस्थ करने वाले परिवार चतुर्वेदी कहलाए। 3 वेद वाले त्रिवेदी, जो तिवारी हो गए वर्तमान में। त्रिवेदी क्या हो गए बोलो? तिवारी। चतुर्वेदी चौबे हो गए। अब वो चतुर्वेदी क्योंकि जब तक वेद बने तब तक तो चतुर्वेदी बने रहे, वेद छोड़े तो फिर कहा चलो छोटा नाम रख लो, अब चौबे हो जाओ। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, 2 वेद वाले वेदी। फिर उनसे जो अलग अलग कर्म करने वाले बने, अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री, वाजपेयी करने वाले वाजपेयी, माने उपाधि आपकी सारी वेद से आई है। जैसा जैसा ऋषियों ने किया वैसा वैसा आगे बढ़ा। तो वेदों को, अच्छा एक बात और विशेष बताएं आप, जितने ग्रंथ हमारे संस्कृत के, उन समय मिलावट हुई। रामायण में देख लो, महाभारत में देख लो, गीता में देख लो, मनुस्मृति में देख लो। सुरेंद्र जी ने बड़ी मेहनत करके शुद्ध किया, लगे रहे बेचारे, फिर लंबा काल लगाया अपने जीवन में। कितनी मिलावट हो गई। हमारे रक्षा पढ़ाते हैं, सब पता है। कई बार तो पढ़ाने मन भी नहीं करता, क्या पढ़ाएं इसको। कितनी मिलावट, मिलावट के आधार पर कितने सारे पुराण लिखते गए, कितने सारे। आज भी भारतवर्ष में यूनिवर्सिटियों में आज भी साहित्य पढ़ाया जाता, वैदिक नहीं है। आज भी सायण इधर का भाष्य पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर साहब है कि नहीं बात? आज भी उसे पढ़ाते हैं जो अशुद्ध है। तो मिलावट कितने ग्रंथों में हुई, रामायण में हुई, महाभारत में हुई, सब पुस्तकों में, पर वेद में क्यों नहीं हुई? वेद में जितने मंत्र पहले थे इतने याद है। हाँ, वेद के भाष्य में या लोगों ने जो लिखना था लिख दिया, पर मूल मंत्र को नहीं बदल पाए। आज तक कोई मूल, याद रखना, मूल मंत्र तो छोड़ो, मंत्र तो छोड़ो, वेद की एक मात्रा भी नहीं बदली, एक अक्षर भी नहीं बदला। क्यों नहीं बदला? उसी कंठ करने की परंपरा के कारण से। ऋषि ने फिर एक बहुत बड़ा कमाल किया। इसने ऋषियों के ऊपर नतमस्तक हो जाओ, इतना बड़ा कमाल किया। उन्होंने वेद के पाठ करने की विधि तय करी, और जिन विधियों में वेद पढ़ा जाता है, जटा पाठ, दंड पाठ, माला पाठ आदि, उन विधियों में पढ़ने से वेद में एक अक्षर ना बढ़ सकता ना घट सकता। सरस्वती जी महाराज पहुंचे काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए, और वहां उन्होंने एक विषय रखा कि चारों वेदों में मूर्ति पूजा दिखाओ। वैसे स्वामी जी पहले हुए 7 बार गए काशी में, और शास्त्रार्थ जब हुआ, कहा वेदों में मूर्ति पूजा दिखाओ, तो पंडितों ने 7 दिन तक पूरी कोशिश की। राजा ने सब सुविधाएं दी, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने, लेकिन एक भी पंडित वेद में कहीं एक भी शब्द मूर्ति पूजा के पक्ष में ना तब दिखा पाया था, ना आज दिखा पाएगा। हाँ, एक मंत्र लिया है,
बोले देखो लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, उन्होंने न को उसमें जोड़ दिया, न तस्य नत हो जाओ, प्रतिमास्ति मूर्ति के सामने, तो न को किसमें जोड़ा? तस्य में। किसी को तो गलत करते हो, न अलग है तस्य अलग है। जब विद्वानों से उसका जटा पाठ किया, न तस्य न तस्य अलग हो गया। इसलिए जटा पाठ, माला पाठ, घन पाठ, दंड पाठ आदि जो 10 प्रकार के पाठ है वेद मंत्रों के, उसका परिणाम यह है कि वेद के किसी मंत्र में एक शब्द ना जोड़ा गया और ना बोलो, और आज तक वेद यथावत बने हुए हैं। ये उन ऋषि मुनियों की और विद्वानों की कृपा है, उन ब्राह्मण के कुलों की परंपरा की कृपा है, जिन्होंने कुल से परंपरा में वेदों कंठस्थ किया है। कितना मेहनत की होगी, हमारे शास्त्रों को जलाया गया, और कैसे संचित रहे शास्त्र कंठ करके। इसलिए कहते हैं पढ़ना पढ़ाना, पढ़ा गया कंठस्थ किया, इसलिए कहा विद्या कंठ की होती है। तो ब्रह्मा की 7वीं पीढ़ी में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, ऐसा ध्यान है। सरस्वती जी महाराज कह रहे पुराण। पीढ़ी का अर्थ है एक दूसरे से दूसरे को उपाधि, न कि जन्मजात पीढ़ी। और उस पीढ़ी में जब इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, अभी तो आर्य उत्तर में ही थे, अभी धरती इधर में या आर्यवर्त बना दी नहीं। इक्ष्वाकु के काल में विश्वकर्मा नाम का शिल्पी हुआ। विश्वकर्मा भी 2 प्रकार से जाने हम विश्वकर्मा शब्द को, एक तो परमात्मा का नाम विश्वकर्मा है, और एक जो भी कुछ आविष्कार करते उसे विश्वकर्मा कहलाए। चाहे लकड़ी से बनाए, लोहे से बनाए, सोने से बनाए, चांदी से बनाए, अथवा मिट्टी से बनाए, जो प्रकृति में सृष्टि में दिए गए प्रकृति के पदार्थों से निर्माण करने का काम करता है, वो सारे इंजीनियर्स, सारे वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं? बोलो, विश्वकर्मा कह रहे हैं। लेकिन विश्वकर्मा को जाति बिरादरी ना है, कभी आप सोचो बिरादरी नाम विश्वकर्मा है, वो सब विश्वकर्मा की श्रेणी, वो सब इंजीनियर्स होंगे, वो सब वैज्ञानिक होंगे। अच्छा, एक प्रश्न और खड़ा हो, वे ऋषि किसे कहा? परमात्मा ने वेद का ज्ञान ऋषि किसे कहेंगे? तो ऋषि कहते हैं मंत्र दृष्टा, ऋषि है मंत्र दृष्टा है। यास कह रहे ऋषि मंत्रों के दृष्टा सृष्टा नहीं है। ऋषियों ने क्या किया? ऋषियों ने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या किया? उन वेद मंत्रों के अर्थों का प्रकाश किया। इस दौरान एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जब सत्यार्थ प्रकाश लिखा ऋषि ने, तो किसी ने पूछा कि आपने इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश क्यों रखा, सत्य प्रकाश क्यों नहीं रखा? छोटा सा अंतर है। इस दौरान के वेद के प्रति देखो श्रद्धा का, तुमने इसका नाम सत्यार्थ प्रकाश लिखा अपनी पुस्तक का, इसको सत्य प्रकाश क्यों नहीं कहा? उससे कहते सुनो, सत्य का प्रकाश तो परमात्मा करता है, हम तो उसके लिए अर्थों का प्रकाश कर सकते हैं। सत्य का प्रकाश तो परमात्मा ने वेद में किया है, तो ऋषि हैं जो वेद मंत्रों का प्रकाश करते हैं। ऋषि प्रकाश कहा, ऋषि प्रकाश करने वाले हैं। ऋषि वैज्ञानिक कहा, ऋषि वैज्ञानिक हैं। व्यास कह रहे, ज्ञान सरस्वती इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो कहते हैं पृथ्वी से लेके, कौन बोले, कौन बोले, बोल तो मैंने पृथ्वी कहा, तो जैमिनी नहीं आया, जैमिनी ऋषि है, पृथ्वी धरती है, वो तो ब्रह्मा मैंने पृथ्वी कहा। अभी मेरे तक ध्यान दो बेटा, मैंने पृथ्वी कहा। पृथ्वी से लेके परमात्मा पर्यंत संपूर्ण पदार्थों को यथावत जानने वाले का नाम ऋषि है। अब जब आप विचार कीजिए, पृथ्वी से लेके परमात्मा पर्यंत, इसमें 2 प्रकार की विद्या समाहित होंगी, पराविद्या और बोला पराविद्या। पृथ्वी से लेके परमात्मा पर्यंत। अच्छा, जो वैज्ञानिक है, भौतिक वैज्ञानिक, वो कहां तक जाते हैं? वो पृथ्वी से परमाणु तक जाते हैं। इसलिए भौतिक वैज्ञानिकों को ऋषि नहीं कहा जाता, ऋषियों को वैज्ञानिक कहा जाता है। अब बात अंतर समझ में आ रहा है ना?
भौतिक वैज्ञानिक पृथ्वी से परमाणु तक जाएगा और परमाणुवाद भी अधूरा है उनका। एक जरा सा एक वाक्य कह के आगे बढ़ो, फिर व्याख्या भी करूंगा। ऋषि क्या कह रहे हैं कि इस जगत में दो प्रकार के परमाणु हैं, एक वह हैं जो हल्के हैं, एक वह जो भारी हैं, और फिर का एक वह है जो चमकते हैं अर्थात प्रकाश युक्त हैं, एक वह जो प्रकाशहीन है। जो प्रकाशहीन है वो भारी है और जो प्रकाश युक्त है वो हल्के हैं। ये किसका विज्ञान है? ऋषियों का विज्ञान है। इसलिए आप प्राचीन ऋषियों को पढ़ोगे, भारद्वाज को, उसके विमान शास्त्र को देखो, और देखो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि अभी नासा के जो वैज्ञानिक हुए हमारे अध्यक्ष सोमनाथ जी, जब हमारा विमान गया चंद्रमा में, चंद्रयान, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वर्तमान में जो भी विज्ञान का आविष्कार करते उसका मूल वेद है। अच्छा, पुराण बाइबल जिंदावस्था या पुराण या गीता ये सब क्यों नहीं कहा भाई? वो आर्य समाज थोड़े ही। नासा के वैज्ञानिक ये कहते हैं, वैज्ञानिक मैंने पृथ्वी से लगा करके परमाणु पर्यंत, ऋषि मैंने पृथ्वी से लगा करके परमात्मा पर्यंत सब पदार्थों यथावत जानने वाले का नाम। अच्छा, फिर एक बात और कह रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति ने, योगी ने, तपस्वी ने एक मंत्र का दर्शन भी किया वो भी ऋषि हो जाता है। एक मंत्र का, तो मंत्र में ऋषि ने क्या किया? ऋषि मंत्र में घुसे, समाधिस्थ हुए। आहा, दयानंद जी कितना धन्यवाद है। ऋषि कहते हैं, प्रश्न किया, चलो मान लो परमात्मा ने वेद का जान लिया, और संबंध किसने जनाए? अर्थ और संबंध ऋषि दयानंद कह रहे उसी परमात्मा ने जनाए। बोले कब जनाए? बोले जब जब जिस ऋषि ने जिस मंत्र के अर्थ संबंध को जानना चाहा और समाधिस्थ हुआ, परमात्मा ने समाधि में उस ऋषि को उस मंत्र के अर्थ और संबंध को जनाया। इसलिए याद रखना, कोई भी व्यक्ति बिना समाधि के ऋषि नहीं हो सकता, और वो वेद का भाष्यकार भी नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को तो मानो परमात्मा से ही पूछ रहे हैं। इसलिए ज्वाला दत्त जो स्वामी जी के वेद को भाष्य को लिखते थे, उन्होंने अपने संस्करण में लिखा कि ब्रह्म मंदिर में उज्जैन, उसमें पुष्कर में स्वामी जी वेद का भाष्य कर रहे हैं। तो उनकी दिनचर्या क्या थी? बोले प्रातःकाल दिनचर्या निवृत्त करके 10 बजे लिखवाने बैठते थे। हम अपने पुस्तक खोल करके, भिन्न भाष्यों को खोल करके, जो जो पूर्व विद्वानों के थे और अन्य व्याकरण ग्रंथों को खोल के बैठे, निजानंद जी महाराज लिखवाना प्रारंभ करते, मंत्र, फिर उसका शब्द विच्छेद, फिर अन्वय करते और लिखवाते चले जाते। और वो फिर कभी कभी लिखते लिखते रुक जाते और फिर नीचे जाते कुटिया में, कभी 10 मिनट में, कभी 20 मिनट में, कभी 1 घंटे में बाहर आते और तब कहते अब लिखो। तो कहते हमें ऐसा लगता है वह सीधे समाधि में जुड़ करके उसी परमात्मा से पूछ करके आते होंगे, तू ही बता तूने इसका अर्थ क्या किया। इसीलिए दयानंद के भाष्य को जब पढ़ो तब आनंदित हो जाओगे एक एक शब्द को, क्योंकि परकन परक उसका अर्थ है, अटकल पच्चू अर्थ नहीं है। तो ऋषि कौन है बोलो? ऋषि मंत्रों का सृष्टा नहीं है। हाँ, ऋषि मंत्रों से विद्या को लेकर अन्य ग्रंथों के सृष्टा है। जैसे 4 वेदों के उपवेद ऋषियों ने लिखे, फिर ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों ने लिखे। देखो ऋषियों कितने ऋषि ने माना जाता नहीं माना जाता। तो मैं एक वाक्य कह दूं, वेद के मूल विद्या को ऋषि जानते हैं, ऋषियों की भाषा को विद्वान जानते हैं और विद्वानों की भाषा को सामान्य जनता जानते हैं। ऋषि ग्रंथ भी विद्वान पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो, और विद्वान फिर क्या करेंगे? उसको सरल करके जनता के सामने ऋषि के मंतव्यों को रखेंगे, उन्हीं का नाम विद्वान। वो उनको ठीक ठाक बताएंगे कि ये ऋषियों का मंतव्य। इस ऋषिदान ने जब पढ़ने पढ़ाने की विधि थी तब इस बात का ध्यान रखा। उन्होंने कहा देखो मैं 2 प्रकार के ग्रंथों को प्रमाणित मानता हूं,
उन्होंने कहा केवल वेद को प्रमाणित मानते हो ना, दो प्रकार है। बोले एक वह जो सत्य प्रमाण है, एक वह जो परतः प्रमाण है। बोले सत्य प्रमाण कौन है? बोले सत्य प्रमाण तो परमात्मा के बनाए चारों वेद हैं। क्यों? बोले उनके प्रमाण के लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसके लिए कौन प्रमाण देगा? जिस सर्वज्ञ परमात्मा के वेद ज्ञान के प्रमाण के लिए किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और परतः प्रमाण के वो ग्रंथ हैं जिनके प्रमाण के लिए वेद के प्रमाण की आवश्यकता है। वो कौन से हैं? बोले ऋषि मुनियों के लिखे ग्रंथ हैं, जैसे ब्राह्मण आदि, जैसे बोलो जैसे उपनिषद, जैसे दर्शन, जैसे उपवेद, ये सब किसने लिखे? ऋषियों ने। अच्छा मुझे मैं निवेदन करूं आपसे, यदि ऋषि इन ग्रंथों को ना बनाते तो क्या विद्या का प्रकाश हो सकता था? इसीलिए आज जो कुछ भी विद्या प्रकाशित हो रही है उसका श्रेय तो ऋषियों क्या हो रही है, इससे हमारे ऊपर ऋषि ऋण है कि नहीं? अब ध्यान देना, ऋषि ऋण को उतारने के जो उद्योग आप कर रहे हैं, इसी का नाम श्रावणी पर्व है। इसी का नाम क्या है? बोलो, ऋषियों के ऋण को उतारने के। आप जिन्हें धारण करते हो ना, कितने ऋण आपके ऊपर है जी? 3, देव ऋण, पितृ और बोलो ऋषि ऋण। ऋषि वो ऋषियों ने दी, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे तो ब्राह्मण ग्रंथों वेद मंत्रों का विस्तार कर दिया। और देखो उनकी कृपा क्या हुई, जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे तो उसके 5 नाम ऋषि ने दिए। इसमें क्या है? इतिहास, पुराण, गाथा, कल्प, नारासंसी। इनमें क्या है? बोले इनमें ऋषि मुनियों ने यज्ञ के विधान को मत बनाया, वेदों से लेकर कैसे यज्ञ करें, उन मंत्रों का विनियोग किया यज्ञ में, यज्ञ की पद्धति को लिखा। कहां से आए यज्ञ का विधान? ब्राह्मण ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं जी? 4, ऐतरेय, शतपथ, गोपद, सांपद। एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। उनमें कल्प माने कल्पना। अब जो कल्पना माने जो सृष्टि का चक्र है, उसी के आधार पर ऋषियों ने मंत्रों के व्याख्यान करते हुए यज्ञ की परिकल्पना की, आपके सामने रख दिया। सृष्टि कैसे बनी इसका जो इतिहास है उसी का नाम पुराण है। भागवत आदि का नाम पुराण नहीं है। इसलिए शतपथ आदि 4 ब्राह्मण ग्रंथों की पुराण समझाए, ये ऋषियों के बनाए हैं। भागवत आदि पुराण ऋषियों के बनाए नहीं है। ये तो महाभारत काल के बाद में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने लिख दिए, और जिसके मन में जो आया वैसा लिख दिया, जिनमें आपस में बड़ा विरोध है। अच्छा, ऋषि ने कैसे छांटा इनको कि ऋषि कृत ग्रंथ कौन से हैं, वैसे कौन से? बोले जिनकी बातों में परस्पर विरोध हो, वो सामान्य बुद्धि के लोग लिखे ग्रंथ। परस्पर विरोध, जैसे तुलसी ने लिखा, तुलसी क्या लिख रहे हैं? जे दिन ते प्रभु गर्भ में आए। आज क्या लिख रहे हैं? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। विरोध है कि नहीं? बोल जल्दी से बोलो। पहले लिख रहे हैं जे दिन ते प्रभु गर्भ में आए, फिर क्या लिख रहे हैं? प्रकट हो गए। गर्भ में तो प्रकट कैसे हुए? प्रकट तो गर्भ में कैसे आए? समाधान नहीं है। इसे कहते हैं अनार्स ग्रंथ, जहां सृष्टि कर्म के विरुद्ध भी हो नंबर 1, और आपस में विरोध भी हो। जहां ग्रंथों में आपस में लेखक ही कहीं पक्का नहीं हो रहा कि मुझे क्या लिखना है, और वो वेद के अनुकूल नहीं है, उसे कहते हैं अनार्स ग्रंथ। और वेद के अनुकूल होने से जो ऋषि मुनियों के ग्रंथ है उन्हें कहते हैं बोलो आर्ष ग्रंथ। तो 2 कोटि हो गई ना, ऋषि मुनि ग्रंथ मैंने आर्ष ग्रंथ, प्रतः प्रमाण, वेद मैंने सत्य प्रमाण। तो ब्रह्मा के 7वीं पीढ़ी में इक्ष्वाकु नाम के राजा थे बस, और उनके समय विश्वकर्मा ऋषियों ने विमान बनाए, उसमें बैठ करके आर्य लोग तिब्बत से ऊपर से नीचे की ओर आए। उन्होंने इस भूभाग को देखा, इस पर राष्ट्र का निर्माण किया, और चूंकि वेद में उनका नाम क्या था? बोलो आर्य। ये भी हमें कहने का अवसर है। दुनिया में जितने मनुष्य हैं, जितने मतमतांतरवादी हैं, कोई दावा नहीं कर सकता। हम कहते हैं मनुष्य का पहला नाम बोलो आर्य है। उन्होंने अपना नाम आर्य पढ़ा था। वेद में भगवान कह रहे हैं भूमिदाम आर्य आए, ये भूमि में आर्यों को देखता हूं। उन्होंने आर्यव्रत राष्ट्र की रचना। तो याद रखना आर्यो, ये ईश्वर का ज्ञान वेद हम सबका सौभाग्य है। जब वेद पढ़ने का अवसर भी पैदा होता है
सुनने का अवसर भी पैदा होता है। और हमें संस्था से जुड़े जिसका आधार ही वेद है। आओ वेदों को की छत्र छाया में, वेदों के ज्ञान में जो भी सत्य सत्य ज्ञान हम प्राप्त हो जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा, उसको जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। कोई विषय ऐसा नहीं जो वेद में ना। समय हो गया है, फिर कल मिलेंगे तो बताएंगे, वेद के विषयों पर चर्चा करेंगे। किसी सब्जी का, फलों का नाम सब वेदों में, दालों का नाम वेदों में, अनाजों का नाम वेदों में, आपके मेरे नाम वेदों में। नाम सब कहां से आए बोलो? वेद से। मनु ने कहा सारे नाम वेदों से आए, वहां से बदल बदल के चलते रहे, विकास होता रहा, या भ्रष्ट होते चले गए। दुनिया की सारी भाषा संस्कृत से निकली। ये सारे के सारे प्रमाण सब विद्वानों ने लिख करके आपके सामने रखे, ऋषि मुनियों ने। और ऋषि मुनियों ग्रंथों को पढ़े, वेदों की ओर लौटे। ही आर्य समाज का श्रावणी पर्व का वेद का संदेश है। आप सबने बड़े भाव से सुना। मैं सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और सबके पारिवारिक प्रति कल्याण की कामना करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूँ। बस इसको अपने हृदय में संजो करके जाना, इसलिए कह रहा हूँ। स्वामी सरस्वती जी महाराज जब आए, अविद्या बहुत फैली हुई थी, तब मैं कहता हूँ वो ऐसे चमके जैसे सूर्य चमकता है। तो जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा भागता चला जाता है, वैसे इष्टानंद के प्रचार से विद्या भागती चली गई। विद्या का प्रकाश होता चला गया, राजे रजवाड़े इसलिए पीछे होते चले गए। विरोधी भी बाहर से विरोध आजीविका के लिए करते थे, पर भीतर से दयानंद की ओर मानते थे कि सत्य तो यही कह रहे हैं। लेकिन वर्तमान काल में जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं अविद्या आज भी कम नहीं है। बोला है कि नहीं? अविद्या समाप्त होती है क्या? आज भी कम नहीं है। आज भी लोग हाथ दिखाने में, पतरा दिखाने में, जोशी के चक्कर में, वास्तु के चक्कर में, कालसर्प योग के चक्कर में, मांगलिक के चक्कर में लोग फंसे कि नहीं फंसे? कितना विद्या, कितनी किस प्रकार से आप चारों ओर देखते हो, और आप ध्यान सरस्वती हमारे बीच में नहीं है। तो कैसे होगा? तो एक बात कह के वाणी विराम देता हूँ। संध्या का समय था। संध्या के समय सूरज पश्चिम में छिप रहा था। छिपते ही सूरज को झोपड़ी में टिमटिमाते हुए दीपक ने देखा और कहा, दादा तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? सुबह जैसा, दोपहर जैसा प्रकाश दिखाई नहीं देता, तुम्हारे चेहरे पर उदासी के भाव क्यों है? सूरज बोला, बेटा मेरी उदासी जानना चाहता है। मेरी उदासी का एक कारण है, जब तक मैं चमकता रहा तब तक मैंने अंधेरे को भटकने नहीं दिया, और जैसे मैं डूबूंगा, डूब रहा हूं, अंधेरा फिर फैल जाएगा। ये मेरे दुख का उदासी कारण है। दीपक तो बहुत छोटा है, सूर्य के सामने कोई औकात नहीं बेचारे की। थोड़ा सा तेल उसके भीतर है, बाती छोटी सी है। अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्र करके कह रहा है, दादा मैं तुम्हारे तरह ज्यादा चमकने वाला तो नहीं हूं, पर मैं कसम खाता हूं जब तक मेरे में तेल की बूंद और बाती बाकी है, मैं अंधेरे से डरता हूं। आप ज्ञानंद जैसे सूर्य तो नहीं बन सकते, पर दीपक तो जरूर बन सकते हैं। तो तब कह दूं, जब दीपक से दीपक जलता है तो दीपावली की काली रात भी जलना। आओ, हमारी जितनी सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, धन से, तन से, मन से, विद्या से आर्य समाज को बढ़ाने का काम करें। आर्य समाज बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, संस्कृति बचेगी, हिंदू बचेगा, राष्ट्र बचेगा, समाज बचेगा। इसके लिए प्रयत्नशील हो। इन शुभ आशाओं के साथ सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति।